कहते हैं ना कि होनहार बीरवे के होत चीकने पात, यानी अगर आपके अंदर में टैलेंट हो ना तो वो कहीं ना कहीं से उभर कर सामने आ सकता है। आज ऐसे ही एक टैलेंट बॉय की कहानी उसी की जुबानी आपको सुनवाने जा रहे हैं, जिनके माता पिता नहीं चाहते थे कि वो इंडियाज गॉट टैलेंट में जाए और वहाँ से फेम हासिल करे, डांस इंडिया डांस में जाए और वहाँ से फेम हासिल करे। उनके पिता, उनके माता ये चाहते थे कि जैसे आम मिडिल क्लास की फैमिली का बच्चा जॉब करता है और फिर शादी करके अपने घर को मिडिल क्लास तरीके से ही चलाता है, लेकिन ऐसी सोच को कहते हैं ना कि अगर इस सोच को जगाने का कोई काम करता है तो आपके दिल की डिजायर करती है। ऐसे ही आज दिल की बात दिल से करने के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं अजीत सिंह तंवर। अजीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका दिल की बात दिल से के इस खास एपिसोड में। और मुझे लगता है आज जो भी आप बोलेंगे वो दिल से बोलेंगे। रोहित जी, बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ बुलाने के लिए। और बिल्कुल एक आर्टिस्ट दिल का से जुड़ा होता है तो बात दिल से ही निकलेगी। बिल्कुल, तो चलिए दिल की बातों का सिलसिला शुरू करते हैं। कैसे एक राजस्थान का लड़का मुंबई के बड़े बड़े मंचों पर पहुंचा, और मुंबई के बड़े बड़े मंचों पर ही नहीं, आज देश के नहीं जाने माने फॉरेनर को भी राजस्थानी घूमर डांस सिखा रहा है। बहुत छोटे परिवार, मिडिल क्लास का लड़का अजीत सिंह तंवर। शुरुआत नहीं पता थी कि कैसे करना है, लेकिन अंदर एक जज्बा था कि बनना डांसर है। बताने की हिम्मत थी नहीं किसी को, क्योंकि पता था कि मना ही होगा घर से, क्योंकि ऐसा कुछ किसी ने किया नहीं, ऐसा किसी ने कर सकता भी नहीं है, ये मेंटालिटी थी। तो बताया नहीं कभी किसी को, और बहुत ही अंदर दबा दबा के अपने उस जोश जुनून को एक ज्वाला बनाया और फिर रियलिटी शो तक पहुंचा। बहुत लंबी कहानी, बट इंजीनियरिंग में जब मैं था, जब मैं 22-23 साल का था, तब मैंने मेरा पहला रियलिटी शो डांस इंडिया डांस किया था। और उसी दिन पापा को बताया था, मेरे जीजोसा के थ्रू। मैंने भी नहीं बताया, क्योंकि मेरे को तो पता था कि वो विश्वास ही नहीं करेंगे, कि हमेशा से मना किया कि नहीं हो सकता ये चीज़। नहीं, अभी तो शुरू से शुरू करते हैं कि आपकी, चूँकि आप गांव के रहने वाले हैं, राजस्थान में आप पले बड़े गांव में, आपका गांव आप बता रहे थे खेतड़ी में है, तो जब स्कूलिंग चल रही थी तब से आपको डांस के करियर में जाना था, या फिर बाद से आपके मन में आया कि कोई स्टेप्स या कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो कि नहीं मुझे तो डांसर बनना है? कैसे ये पूरा सिलसिला शुरू हुआ? जब से पता चला कि डांस एक कला है, तब से ही इच्छा थी कि डांस का करियर बनाना है। तो जब मैंने डांस किया था, स्कूल का एक फंक्शन था 6th क्लास के अंदर, तो मैं सबसे आखिरी बच्चा था जो वहाँ पे पहुँचा था कि मुझे भी करना है, क्योंकि बहुत शाय था, हिम्मत नहीं थी कभी बताने की। और उसमें हमारे जो मैम थे, एक्स्ट्रा में लिया था मुझे, और अंत वाले दिन जब फाइनल सिलेक्शन था, मैं सबसे सेंटर में था। लगा कि शायद कुछ कर सकता हूँ, मतलब घबराहट तो थी, क्योंकि ज़्यादा बोलना नहीं आता था, ज़्यादा वो नहीं कर सकते थे। लेकिन हाँ, हिम्मत वहीं से शुरू हुई थी। 6ठी क्लास में था मैं, और वो पहला डांस परफॉर्मेंस किया था। बट फिर भी कोई खुशी थोड़ी ना होती कि डांस में ही तो ठीक है, तूने अवार्ड लेके आया, तो ऐसा कुछ वो प्रोत्साहन नहीं था। अंदर खुद की खुशी थी कि हाँ यार, पहला वो किया है। तो 6th क्लास से शुरू हुआ। फिर 10-10 रुपए की CD लेके आया करता था कि इसका गाना आया है, उसको लेके आया CD प्लेयर में लगा के, और धीरे से प्रैक्टिस करना घर पे बंद कमरे में। और मम्मी पापा और गए हुए हैं मान लो कहीं पे, तब प्रैक्टिस करना, गाने वाला चैनल लगा के, या फिर जब भी जहाँ मौका मिला वहीं पर जो है कोशिश करना है, उस जैसा बनना। क्योंकि उस समय ये नहीं था कि मैं खुद कुछ बन सकता हूँ, खुद जैसा बन सकता हूँ। सीखने की अलग थी, बच्चा दिमाग था, उस जैसा बनना। लेकिन एक तो लाइन ये चल रही थी, दूसरी लाइन आपकी, चूँकि आप इंजीनियरिंग तक गए, तो एक तरफ वो इंजीनियरिंग वाला भी ट्रैक चल रहा था कि उधर भी बढ़ रहे थे आप। आपने पॉलिटेक्निक किया, ITI किया या पॉलिटेक्निक किया, और फिर उसके बाद में आपका इंजीनियरिंग वाला भी फॉर्म चल रहा था। तो जब बीटेक तक पहुंच गए, तब तक कितने अचीवमेंट डांस की साइड में हो चुका था? मैंने जब शुरू किया डांस में, मतलब हिम्मत आई, तो मैंने पॉलिटेक्निक से शुरू किया कि हाँ अब मेरे को इसी में ही बनाना है, कुछ इसी में ही करियर बनाना है।
पॉलिटेक्निक में वही कॉलेज लेवल पे हम करते थे। फिर उसके बाद में तब भी हिम्मत नहीं थी। पापा का तो सीधा ही था कि हाँ ठीक है, पॉलिटेक्निक करनी, इंजीनियरिंग करनी है, तेरे पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है, CDS देना है, ठीक ठाक हाइट है तेरी और स्किल्स भी अच्छी है, तो CDS देना, पढ़ाई में भी अच्छा है। या फिर एयरफोर्स नेवी का जो 12th बेस पे, क्योंकि 12th के बाद पॉलिटिक की थी मैंने, तो एयरफोर्स नेवी का जो एग्ज़ाम है वो देना। तो मैंने पास भी किया था एयरफोर्स का एग्ज़ाम। अच्छा। हाँ जी, और मैं इंटरव्यू में मैंने वहाँ पे डांस ही हॉबी बताई, तो फिर उस वजह से रह गया मैं। तो माइंड तो यही था कि जॉब करनी है, लेकिन मन नहीं बोल रहा था कि कर पाऊँगा क्या, लेकिन जाना उधर है। फिर मैंने इंजीनियरिंग में 5th सेम में मैंने डांस इंडिया डांस किया सीज़न 3। उसके बाद में इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर में मैंने इंडियाज़ गॉट टैलेंट किया। तब मैंने पापा को प्रूव किया कि हाँ मैं इसमें भी कर सकता हूँ, जा सकता हूँ। 2012-2011 में तो इंजीनियरिंग करने से पहले ही 2 रियलिटी शो कर चुका था मैं। अच्छा, तब तक इंजीनियरिंग पास आउट नहीं हुए थे, डिग्री नहीं आई थी? मतलब पास आउट हो गया था मैं इंडियाज़ गॉट टैलेंट के टाइम पे। अच्छा। जब रीसेंट पास आउट हुआ था, एक पेपर बैक था जो मुझे क्लियर करना था, क्योंकि पापा को डिग्री तो चाहिए ही चाहिए थी, क्योंकि डिग्री नहीं तो फिर कुछ भी नहीं। तो जब आप ये दोनों रियलिटी शो कर चुके थे, लोग भी आपको जान चुके थे, आप टीवी पर आ चुके थे, तो जब आप मुंबई से बैक आए राजस्थान में, तो आपको यहाँ के लोगों का या आपके घर का, आपके परिवार का कैसा रिएक्शन दिखा, या आपके दोस्तों का? वो ही रहता है कि हमने तो पहले ही बोला था कि कुछ नहीं हो पाएगा इसमें। अच्छा। मतलब उतना करने के बाद भी अच्छा। कि कुछ नहीं हो पाएगा इसके अंदर। सब हर कोई क्या पूछता है, पैसा। कि ये नहीं पूछता कि आपने क्या इज्जत कमाई, क्या फेम कमाया, कितना कमाया, ये पूछते हैं ना सब। तो या फिर कितना कमा लेता है। हकीकत तो ये थी कि सिर्फ फेम कमाया था, रियलिटी शो कमाई थी, खुद को प्रूव किया था, पैसा तो नहीं कमाया था। और पैसा कमाने की लालसा भी नहीं थी कि बस पैसा चाहिए, ये थी भी नहीं। खुद को प्रूव करने की थी, क्योंकि लड़ी उस चीज़ से रहा था मैं। तो लोगों का तो यही रिएक्शन था कि आ गया वापस, बस ख़त्म है अब इसकी जर्नी, अब ठीक है जॉब करना। फिर करियर कैसे बढ़ा आगे? फिर झटके तो फिर भी आते ही रहे। मतलब लाइफ ने तो ऐसे धो धो के फटकाए। क्योंकि मुंबई से वापस आया, कॉर्पोरेट इशू हुए। मेरा छोटा भाई सुजीत, जिसका नाम था, 12 साल का, वो एक्सपायर हो गया। अकेला रह गया घर में। मम्मी पापा रोते थे कि यार तू, मतलब तू अकेला है, तू भी डांस में चला जाएगा। आस पड़ोस के सब बोलते हैं कि एक तो चला गया, दूसरा भी वहीं पे शादी करके वहीं बस जाएगा, तो तुम्हारा तो हो गया अभी। तो बहुत मेंटालिटी, बहुत प्रेशर आ गया था। ये भी रीज़न वहाँ से आने का था। और फिर मैं क्लासेस भी नहीं चली उस समय। रियलिटी शो करने के बाद में शोज़ कम किए, पता नहीं था कैसे कमाना है, कैसे किस तरीके से मैनेजमेंट करना है। नहीं था लाइफ में, नहीं था डायरेक्शन, क्योंकि अकेला बड़ा था ना, आगे अकेला बड़ा था, कोई सिखाने वाला नहीं था, समझाने वाला नहीं था। खुद की ठोकर खा के समझना था कि भाई अच्छा ऐसे ठोकर खाइए, मैंने अगली बार इधर से घूम के जाऊँगा। तो खुद के ठोकर खा खा के सीखना। फिर धीरे धीरे आपका करियर बढ़ता गया। फिर आपके जीवन में आपकी धर्मपत्नी का भी रोल आया? जी, जब मैं मुंबई ही था, कलकत्ता में था, वापस नहीं आया था, शादी हो गई मेरी मीनाक्षी शेखावत, जो मतलब आज जो हूँ ना मैं, वो उसी की बदौलत है। तो तब अच्छा खासा सपोर्ट था, मैं अच्छा खासा कमाई रहा था तब। फिर मैं सडनली मेरा जो ग्राफ नीचे गया, मैं राजस्थान वापस आ गया। और वहाँ पे उसने मुझे फ्रंट में रह के सपोर्ट किया कि ठीक है, आप अभी थोड़ा सा बैकअप कर लो, फिर हम वापस स्टूडियो खोलेंगे राजस्थान में। उसने फ्रंट में आके और यूट्यूब चैनल चलाया, मुझे नॉलेज था, वो फ्रंट में रही एज एक राजपूत लेडी। डांस वीडियोस भी बनाते थे उस समय, सिखाते थे भी, रिचुअल्स के भी करते थे। 2015-16 में जब शायद पहली ही वो लेडी होगी जिसने वो स्टार्ट किया था। बहुत नेगेटिव कमेंट्स आते थे, सपोर्ट भी करते थे, लेकिन मेजॉरिटी नेगेटिव कमेंट। लेकिन इससे पहले जब आपकी शादी तय हो रही थी, तो क्या मीनाक्षी जी को ये पता था कि आप एक डांसर हैं और आप टीवी पर आ चुके हैं, आप रियलिटी शो में फेमिंग ले चुके हैं पहले से, और आप पूरा प्रोफेशन अपना डांस के लिए न्यौछावर करेंगे, राजस्थान की संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए लगाएंगे? मीनाक्षी एक पूरी अपनी हिंदू जो लड़की होती है, पूरी एक सनातन लड़की है पूरी। वो
मेरे लिए उसको पता इतना था कि वो डांसर है, बट इसी में ही करेगा, पापा ने वो पसंद किया है, तो यही मेरा सब कुछ है, इसके लिए तो जान भी नछावर करनी है, ऐसा वाला उसका है। उसने अपने एक डायरी में लिख रखा था कि मुझे मतलब जो मुझे उसको डांस से प्रेम था, तो उसने डायरी में लिख रखा था कि मुझे डांसर से शादी हो, तो मेरी कोई टीनेजर में पापा ने पढ़ लिया, तो पापा ने सोचा कि बच्चे की खुशी के लिए वैसा ही लड़का ढूंढा जाए, तो पापा ने वैसा लड़का ढूंढा। मैं शादी होने के बाद में उसने सपोर्ट इतना किया कि मेरा जो कैरियर जब डाउन चला गया ना, तो वो फ्रंट में आ गई, क्योंकि उसको पता था कि ये भी डांसर है, तो आर्टिस्ट वो भी कहीं ना कहीं अपने उस चीज़ को जानती थी, तो वो फ्रंट में आ गई कि अब मैं सपोर्ट करूँगी तेरा। उसने सब संभाला, तो उसको पता था कि ये डांसर है, लेकिन ये नहीं पता था कि इसी में ही ये कैरियर बनाएगा, आखिरी सांस तक इसके लिए डांस सबसे बड़ी प्रायोरिटी रहेगी। उसने ये भाप के मेरे बैकबोन बनी है वो, कि हाँ मैं जानती हूँ कि ये अजीत जी, एक युवाओं से रिलेटेड सवाल है। जो युवा आज आपके जैसा करियर बनाने की बात करते हैं, राजस्थानी कल्चर को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, राजस्थानी डांस कल्चर में और वेस्टर्न डांस कल्चर में कितना बड़ा फर्क है? सिर्फ इतना फ़र्क है कि वो उनका कल्चरल डांस है, ये हमारा कल्चरल डांस फॉर्म है, सिर्फ इतना ही फ़र्क है। लेकिन हमारी मेंटालिटी का फ़र्क हो गया कि हम वेस्टर्न डांस कर रहे हैं, हमारा डांस उनके लिए वेस्टर्न डांस है, उसमें ज़्यादा धैर्य है, कंट्रोल्स हैं, टेक्निक्स है, और उनसे ज़्यादा हार्ड है, और उनसे ज़्यादा साइंटिफिकली वो लॉजिकल बहुत ही टेक्निकल डांस फॉर्म है। लेकिन सिर्फ सोच का फ़र्क है, जबकि हमारा भी तो उनके लिए वेस्टर्न है और उनका हमारे लिए वेस्टर्न है, सिर्फ सोच का फ़र्क है। संस्कृति उधर जा रहे हैं लोग, और ये मैंने पॉपिंग कर दिया, मैंने भी पॉपिंग से स्टार्ट किया था, लेकिन क्यों मुझे इससे प्रेम हुआ, प्रेम इससे हुआ मुझे, क्यों इससे हुआ, क्योंकि पता है ना, माँ बाप का जो प्यार होता है ना, वो सबसे बड़ा। तो आज इंस्टाग्राम पर आपके लाखों में फॉलोअर्स हैं, आपको लोग जानते हैं, यूट्यूब पर भी आपके लाखों में फॉलोअर्स हैं, आपको लोग पसंद करते हैं, आइडियल मानते हैं। तो जब पत्नी के सहयोग से आप यहाँ तक बढ़े, चूँकि आपका करियर जब डाउन गया तो उन्होंने सहयोग किया आपको, आज आप अपने आप को किस जगह पे देखते हैं कि एक सफलता के इस करियर में आज अजीत अपने आप को कहाँ देखते हैं? अभी शुरुआत है अजीत की नए जीवन की, जिसने राजस्थानी, अभी जो मैंने अपनी मातृभाषा के लिए अपने कल्चर को, अपनी जो संस्कृति है, बिना आगे लेके उसको आगे लेके मैं चल रहा हूँ। तो ये मेरी अभी सिर्फ शुरुआत है, अभी तो बहुत कुछ करना है। जैसा अपनी राजस्थानी इंडस्ट्री जितनी बड़ी थी, उसके लिए मेरे लिए मतलब मैं जितना कर सकूँ ना, उसके लिए, कब राजस्थानी इंडस्ट्री इतनी बड़ी थी कि बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज़ यहाँ काम करते थे, तो अगर मैं उसके लिए 1% भी अगर कर सका, अभी तो शायद 1% भी नहीं हुआ होगा, तो वो मेरी शुरुआत है। और किसी चीज़ का अंत नहीं हो सकता जब तक आप उसको जज्बा आपका ना मर जाए। लेकिन यहाँ तक, इस मंच पर पहुँचने तक आपके पीछे की जो संघर्षों की कहानी है, वो अगर 1 मिनट में आप बताना चाहो तो? 1 मिनट में संघर्ष की कहानी, जैसे एक ग्राफ होता है ना, ऊपर जाता है, डाउन, ऊपर, डाउन, तो मुझे मेरे ही परिस्थितियों ने सिखाया। अगर मैं अकेला पड़ा तो भी मेरे साथ मेरे जो ईस्ट हैं वो साथ थे, मैं उनसे बात करता था। तो सिर्फ एक ही लाइन में है कि कभी अकेला नहीं रहा, हमेशा मेरे साथ मेरे जो ईस्ट है, जिनको मैं मानता हूँ, वो रहे हैं। अप गया ग्राफ, कभी डाउन हुआ, कभी बहुत अप गया, फिर बिल्कुल ज़ीरो पे चला गया जब हिम्मत भी नहीं रही, फिर आज यहाँ तक पहुँचा हूँ कि हिम्मत है कि अब बहुत कुछ कर सकता हूँ। ये घूमर किंग आपको बोला जाने लगा है अब, घूमर किंग ऑफ राजस्थान। आपसे फॉरेन के भी कई डेलीगेट्स डांस सीखते, वर्कशॉप भी किया आपके साथ में। तो इसके पीछे की क्या स्टोरी रही कि घूमर किंग ऑफ राजस्थान आप कहना लगे? जैसे कि मैं वेस्टर्न डांस करता था, तो मैं कोरियोग्राफर हूँ एज ए, तो सब कुछ डांस स्टाइल मुझे कोरियोग्राफ करना अच्छा लगता है। क्रिएटिविटी बहुत मतलब डेप्थ में जाने की बहुत आदत है किसी भी चीज़ के। तो मेरी सिस्टर के लिए मैं कोरियोग्राफ करता था, राजस्थानी भी और घूमर भी।
उन्होंने मेरे को बोला कि भाई साहब मुझे लगता है पर्सनली कि आपसे अच्छा नहीं करता कोई, आप प्लीज़ एक वीडियो डाल दो। मैं बोला यार मैं फीमेल डांस फॉर्म डाल दूंगा, मेरे को पता नहीं क्या क्या बोलेंगे लोग, आप डालो ना यार। तो मैंने नहीं डाला वीडियो। मैं बोला यार फीमेल डांस फॉर्म मैं डालूंगा, मेरी हिम्मत नहीं होती थी क्योंकि डांस में तो मैं लड़ पोच के यहाँ पहुँचा हूँ। अब मैं मतलब मेरी तुरंत track नैरो change माइंड करूँ, था हाँ, उस समय, थोड़ा मेरी सोच थोड़ी छोटी थी। बट मुझे बाद में मेरी सिस्टर से ही पता चला कि ये तो बहुत छोटी सोच है, कला जेंडर नहीं है, जेंडर नहीं है कला। तो तब मेरी सिस्टर ने पहला मेरा वीडियो डाला खुद के चैनल पे, उसको मेरे साथ कोलैब कर दिया। मेरा उस समय थे सिर्फ 1100 फॉलोअर और वो वीडियो 9 लाख पहुंच गया। लोगों का प्यार मिला, नेगेटिव कमेंट 1%, 0.1% थे। मेरे को लगा यार सिर्फ मेरी सोच है, लोगों की सोच नहीं है ये। और घूमर में लोग बोल रहे हैं कि सिर्फ 4 स्टेप होते थे। सर पहला वीडियो हमें मिला है जिसमें रूट के साथ बंधे हुए हमने 5वां 6ठा 7वां स्टेप पहली बार देखा है घूमर में। आज से 2.5 साल पहले लोग सोचते थे कि सिर्फ 4 स्टेप होता है बस ये, क्योंकि 4 ही करवाते थे सब, क्योंकि उसकी डेप्थ और टेक्निक में जाके क्रिएशंस नहीं किए लोगों ने। तो लोगों ने ये कमेंट स्टार्ट किया कि सर 5वां 6ठा स्टेप हमें आज मिला है इतने सालों के वेट के बाद। अब लगता है कि ये डांस फॉर्म इंटरनेशनली पहुंचा सकते हो और आप पहुंचा सकते हो। लोगों ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी। बहुत सोचा कि यार ये ऐसा है क्या, सच में ऐसा बोल रहे हैं क्या लोग या फिर सपना सा है। तो मैंने उस पर मेहनत शुरू कर दी, फिर घूमर पे पूरी मेहनत शुरू कर दी। फिर उसकी टेक्निक में गया, जैसे मेरी आदत है पूरी डेप्थ में जाके उसको रिसर्च करना, रातों बैठे रहना, टेक्निक्स फॉलो फाइंड करना, पूरा यूट्यूब छानवारा, शादियों में जाके पूरा सर्च करना कि टेक्निक्स क्या है, फिर टेक्निकल थ्योरम बना के असली टेक्निक फाइंड की उसके। और जो 3-4 टेक्निक्स चल रही है उनको बराबर में रख के रियल टेक्निक को कैलकुलेट करके देन फिर मैं आया, फिर मैंने वीडियोस डाले और मेरे लगातार 15-20 वीडियो मिलियन घूमर के, जो कि लोग बोलते थे कि यार ये तो सिर्फ शादी ब्याह में अच्छा नहीं लगता करने के। तो लोगों ने बोला यार इतने नए स्टेप्स होते हैं घूमर में, राजस्थानी में, हमें पता ही नहीं था। राजस्थानी में जो एक डांस चलता है कालबेलिया, जिसको बहुत सारे यहाँ के परफॉर्मर हैं जो प्रेजेंट करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भी लोग प्रेजेंट करते हैं उसको, उसमें और घूमर में कितना डिफरेंस है? बहुत डिफरेंस है। घूमर एक काम, एलिगेंट और बहुत ही आप यकीन नहीं मानोगे विदाउट फेशियल एक्सप्रेशन के डांस फॉर्म है। अच्छा। चेहरे के एक्सप्रेशन ही नहीं होते, आपके एक्सप्रेशंस होते हैं सिर्फ कलाइयों के, फिंगर्स के। जब वो बना था तब चेहरे के एक्सप्रेशंस ही नहीं थे, तब घूंघट होता था। लेकिन फिर भी हमारे क्रिएटर्स ने उनमें एक्सप्रेशन डाले, किस चीज़ से, कलाई से और फिंगर से। चूँकि ये जनाना इंटरेक्टिव बनाया, उसको इतना इंटरेक्टिव बनाया कि यार आपकी फुल बॉडी में और आपकी रिस्ट और कलाई सब एक्सप्रेस कर रही है। तो बहुत ही डिफरेंस उसमें। कंट्रोल्स अनदर लेवल है। आपके जॉइंट्स है ना, उनके थ्रोज भी कंट्रोल रहते हैं। मैंने ऐसे हाथ फेंका, यहाँ से थ्रो था, मैंने ऐसे फेंका, एल्बो से थ्रो था, मैंने यहाँ से फेंका, रिस्ट से थ्रो है, वहाँ पे यहाँ का कंट्रोल है। तो बहुत अनदर लेवल का कंट्रोल्स चाहिए इसके अंदर। आपके जो अजीत जी वीडियोज वायरल होते हैं, वहाँ पर एक आपने स्टूडियो में अपने लिख रखा अदा, वो अदा वाला क्या मामला है? अदा वाला मामला है, अजीत डांस एकेडमी था पहले, ADA इंग्लिश में सब पढ़ते थे। हम लोगों ने सोचा अदाएं दिखा रहे हैं मतलब अजीत जी अपनी तो, नहीं, तो वो वाला अदा इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन का बहुत लफड़ा होता है ना। अडा ADA प्रोनाउंस करते थे, तो अपना हिंदी भाई सही है, ADA अदा लिखवा, अदा ही तो है, अदा ही तो है, सही तो बात है। अदा हिंदी में ही लिखवा दे, हिंदी में सही पढ़ा जाएगा, सही चीज़ से। और यहाँ पर अदाएं बिखेरने का ये प्लेटफॉर्म है ये। हाँ। तो उसके बाद मुझे वो बात, उसके बाद जब कमेंट आने लगे ना, तब मुझे लोगों ने बोला कि ही इज़ द घूमर किंग ऑफ राजस्थान। अच्छा। जब वो कमेंट आए कि यार नई चीज़, ये इसने रूट को बिना छेड़े हुए वो घूमर को नई जान दी है, नई ऊर्जा दी है, लोग इंटरनेशनली भी अब कर रहे हैं और लोग देखना। तो कोई आपको अभी अवार्ड मिला या सिर्फ कमेंट में घूमर किंग ऑफ राजस्थान को ख्याति दे दी गई है? लोगों ने दिया है, तो उससे बड़ा तो अवार्ड शायद कुछ होगा भी नहीं। और इतने लोगों ने दिया है कि मैं भूल भी नहीं सकता। और एक न्यूज़ चैनल ने भी लिखा है, आज तक नहीं लिखा, उन्होंने अपने उसमें लिखा है, उसमें जी न्यूज़ था कि आज तक था, ऐसा था, उसमें उन्होंने अपने उसमें क्या बोलते हैं, कैप्शन में लिखा था घूमर किंग ऑफ राजस्थान।
उन्होंने भी लिखा है, बहुत सारे ने लिखा। तो आपकी अभी एक छोटी सी बच्ची है, उसका भी एक वीडियो वायरल हुआ, तो क्या अजीत के माता पिता तो नहीं चाहते थे, चूंकि जॉब करवाना चाहते थे, तो क्या अजीत जी चाहेंगे कि आपकी बेटी अच्छी प्रोफेशनल डांसर बने और राजस्थान को रिप्रेजेंट करे, देश को रिप्रेजेंट करे? अगर उसका मन किया तो मैं उसको सपोर्ट करूँगा, जिस लाइन में उसका मन किया। अगर वो डांसर बोलेगी पापा मेरे को इसमें ही बहुत अच्छा कुछ करना है, ये बढ़ना है, तो वो उसमें करेगी। अगर उसका मन किया कि वो एथलेटिक्स कुछ करेगी, स्पोर्ट्स करेगी, तो मैं उसमें सपोर्ट करूँगा। पुल नहीं करूँगा, उसकी दौड़ को धीमा नहीं करूँगा। वो जिस तरफ दौड़ना चाहेगी गाइड करूँगा उसको कि हाँ इधर जाना है, इधर जाना है, ये अच्छा कर रहे हो, क्योंकि उसके अंदर उसका शरीर कितनी जल्दी उस चीज़ को अडॉप्ट करता है वो हम देख सकते हैं, उस चीज़ से पहचान सकते हैं। आज भी अजीत जी हमारे इस 21वीं सदी के बाद भी लोगों के अंदर में, पेरेंट्स के खासकर, लड़कियों को लेके या लड़कों को लेकर अलग सी मानसिकता और डांस को लेके अलग सी मानसिकता है। उनको डांस का, जैसे डांस का नाम आता है ना, वो कहीं और से कोरिलेट कर लेते हैं उसको। तो ऐसे पेरेंट्स के लिए आप क्या कहना चाहते हो कि उनको, अगर उनके बच्चे के अंदर में वास्तव में टैलेंट है कि वो उसको डांस में परफॉर्म करना चाहिए, वो डांस में बहुत कुछ आगे कर सकता है, वैसे जो आज उस लेवल के पेरेंट्स हैं, उनको आप क्या कहना चाहते हैं कि नैरो माइंडेड होने की आवश्यकता नहीं है आपको? वो नैरो माइंडेड नहीं है, वो उनको सिर्फ ये याद नहीं है कि हमारे नृत्य के भी भगवान हैं। उन्होंने उस बार बार सोचा ही नहीं उस चीज़ में। तो सोचो, जिस कला के हम में हमारी भगवान भी है, नटराज और माता सरस्वती सिंह अपने गीत के, तो जब हम उनके लिए हमारी जान न्योछावर कर सकते हैं, तो जिस कला के वो भगवान है उनको हम अपने बच्चों को नहीं करने देंगे। बस ये याद दिलाना उनको, बाकी वो सपोर्ट कर देंगे। बस पता नहीं क्यों वो चीज़ याद नहीं रखते, बोलते डांस नचनिया, नाचने वाला, ये भगवान भी करते थे, भगवान भी करते हैं, उनके भगवान है हमारे, सिर्फ याद दिलाना है, वो सोच बदलनी है बस। तो अब आप राजस्थानी कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं, इतनी अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी आपने अपने बारे में बताई। कोई ऐसा दोस्त रहा हो जिसने बहुत आपको सहयोग किया हो इस आपके स्ट्रगल के दौरान, उनका अगर आप उनके बारे में जिक्र करना चाहें? बहुत अच्छा सवाल था, क्योंकि हमेशा ही मैं चाहता हूँ कि मेरे दोस्तों का नाम ज़रूर है। कम दोस्त बनाता हूँ, कम बोलता हूँ, क्योंकि अपनी दुनिया में रहता हूँ। 3 दोस्त हैं। जब मेरे पास कोरोना के समय ग्राफ डाउन था, एकेडमी लॉस में थी, 27-28 हज़ार जो किराया था नहीं भर पा रहा था, और सब कुछ चला गया, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं था कि जिसमें मैं अब कर ही नहीं सकता, डांस छोड़ना ही पड़ेगा। तब मैंने उनसे हेल्प मांगी थी, और जो मेरे 3 दोस्त हैं, मना नहीं किया उन्होंने, पूरा सपोर्ट किया। हाँ, दिनेश, विक्रम, परवीन, मना नहीं किया उन्होंने, सीधा सपोर्ट किया कि हम खड़े हैं तो टेंशन क्यों ले रहा है, तू कर अपने पैशन के लिए, हमें पता है तेरे अंदर है कुछ। और सब ने मना कर दिया। बहुत पहुँचे हुए भी मेरे दोस्त थे, जो आज बहुत बड़ा नाम है, क्योंकि रियलिटी शो कर चुका था मैं, जो फॉर्च्यूनर लेके घूमते हैं बहुत बड़े बड़े नाम है, और उन्होंने भी नहीं, अरे यार हमारे पास तो कुछ ही नहीं, हम कैसे, मतलब कि दोस्तों ने मेरी फाइनेंशियली उस समय मदद की, फाइनेंशियली मदद की। और मैं आज भी बोलता हूँ कि कभी भी जान की भी ज़रूरत पड़े ना तो मांग लेना, क्योंकि वो मेरी आर्ट के लिए, मेरे लिए बहुत बड़ा डांस, मतलब बहुत ज़्यादा वो था कि अब ख़त्म हो गया, शायद अब तो नहीं स्टार्ट होगा। आपको लगा कि अब कुछ नहीं, अब तो क्या ही होगा, अब तो कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि चीज़ ही कोरोना आ गया था। अब तो जब नॉर्मल नौकरियाँ ही ख़त्म हो गई थी, तो हम आर्टिस्ट का तो सब ख़त्म था, तो इसके बाद तो शुरुआत नहीं हो सकती। आप पूरे मुंबई ने सफ़र किया उस सब, हाँ। तो एक छोटे से आर्टिस्ट ने, जो पहले से ही डाउन जाके फिर उठने की कोशिश कर रहा था उसके लिए, और उस समय उन्होंने मदद की। और आज भी मैं हमेशा शुक्रगुजार रहूँगा, चाहे भगवान इससे भी और ऊपर लेके जाए, यहाँ तक रखे, चाहे अगर उनकी कभी भी ज़रूरत पड़ी मेरे को, उन्होंने कभी मेरे लिए बोला कि एक फ़ोन, हमेशा सबसे पहले पहुँचूंगा, कितना इंपॉर्टेंट काम। चलिए अजीत जी, लास्ट में यूथ आपको फॉलो करता है, अगर यूथ के लिए कोई मोटिवेशन आप देना चाहें, कुछ बताना चाहें उनको? अपने परिवार को, अपने कल्चर को सबसे पहले प्रायोरिटी रखें। अपने जो आपकी इच्छा है शेयर करना है अपने पेरेंट्स के साथ में। मैंने नहीं की थी शेयर, हिम्मत ही नहीं थी, ऐसा लगता था कि मना कर देंगे, बट बातें करनी है बैठ के उनसे, क्योंकि हर चीज़ का सॉल्यूशन है बात करना।
अपनी बात रखना, क्योंकि कोई पेरेंट नहीं चाहता कि वो अपने बच्चे को मारे। अगर अब बच्चा अपनी बात रख रहा है अच्छे तरीके से, तो पेरेंट्स सिर्फ ये समझेंगे कि हाँ बच्चे का मोटिव अच्छा है, सही तरीके से मेहनत करेगा। बस ये डर रहता है पेरेंट्स के में कि क्या ये गलत तरफ चला जाए, सिर्फ ये चीज़ सताती है पेरेंट्स को। अगर आप अपनी बात रख दोगे अपने पेरेंट्स के सामने, आपको कुछ भी करना, चाहे आपको सरकारी नौकरी करनी है और बोल रहे हैं कि पापा बिजनेस में जा तू मेरे, लेकिन आपको गवर्नमेंट जॉब में, डिफेंस में जाना है, या आपको अपना कल्चर को सपोर्ट करना है, आर्ट्स को सपोर्ट करना है, डांसर बनना है, कुछ भी स्पोर्ट्स को करना है, और पेरेंट्स उसके अगेंस्ट, सिर्फ अपनी बात रखो खुल के। मैं नहीं मानता कि कोई पेरेंट्स उस बात को नहीं सुनेगा, ज़रूर सुने, माता पिता है आपके। बिल्कुल। तो कहने का मतलब यही है, देश के युवाओं को अजीत जी ने जो संदेश दिया, मुझे लगता है मानना भी चाहिए, क्योंकि आज जो सबसे बड़ी बात है अजीत जी, वो संवाद ना हो पाने की। तो अपने पेरेंट्स के बीच में आप भी संवाद स्थापित कीजिए। संवाद रहेगा तो मुझे लगता है उचित माध्यम जरूर निकलता है। अजीत जी को सुन रहे थे आप दिल की बात दिल से के इस खास कार्यक्रम में, जिन्होंने अपने संघर्षों की कहानी अपनी ही जुबानी बताई। और आज मुझे लगता है लाखों युवा और तमाम देश के लोग इनसे प्रेरणा लेते हैं, क्योंकि ये सिर्फ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नहीं है, इनकी वास्तविक अपनी दिल की एक कहानी भी है। तो ये थे अजीत सिंह तंवर, जो कि राजस्थानी फोक डांसर हैं और आज अपने कैरियर को बड़े लेवल पर स्थापित करके अपने ही साथ कई लोगों को रोजगार से भी जोड़ रहे हैं। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी किसी बड़े शख्सियत के साथ, और उनसे भी कराएंगे आपकी दिल की बात दिल से। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।